वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पावर प्ले, और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है द स्टोन्स दैट शाइन, वो पत्थर जो चमकते हैं, जैसा कि डायमंड हो गया। तो इसकी एक स्टोरी दी है, 3 daughters विद क्यूरियस आईज। 3 बेटियां हैं जिनकी आंखें क्यूरियस हैं, यानी कुछ जानना चाह रही हैं। ईच गॉट 3 baskets, हर डॉटर को 3 बास्केट मिली। अ किंगली प्राइज, राजा की तरफ से एक इनाम, एक प्राइज की तरह से हर डॉटर को 3 बास्केट्स मिली। हर बास्केट के अंदर 3 सिल्वर कीज हैं। हर की ओपन करेगी 3 बड़े रूम बड़ी आसानी से। हर रूम के अंदर टेबल्स हैं। कितनी टेबल है? 1 2 3, यानी 3 टेबल हैं। और उन टेबल्स पे 3 ब्राइट नेकलेस हैं जो कि आपको दिखेंगे। हर नेकलेस के अंदर 3 डायमंड हैं। कैन यू काउंट दीज स्टोन्स दैट शाइन? अब ये जो स्टोन्स हैं यानी डायमंड्स, ये कितने हैं आप काउंट कर सकते हो। तो चलिए ऊपर से देखना शुरू करते हैं। 3 daughters हैं, हर एक डॉटर को 3 बास्केट मिली। हर बास्केट के अंदर 3 कीज हैं। हर की से 3 रूम खुलेगा। हर रूम के अंदर 3 टेबल्स हैं। हर टेबल पे 3 नेकलेस हैं और हर नेकलेस में 3 डायमंड्स हैं। तो ये पूरी कहानी हो गई। तो टोटल कितने डायमंड होंगे ये आपको बताना है। आपको यहाँ हिंट दिया है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बास्केट्स एंड रूम्स। कितने बास्केट और कितने रूम्स होंगे ये आप पहले पता करो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमको काम करना है, कैसे वैल्यू निकलेगी। हाउ मेनी रूम्स वर देयर ऑल टुगेदर, तो टोटल मिलाकर कितने रूम है ये आपको बताना है। द इन्फॉर्मेशन गिवन कैन बी विजुअलाइज्ड एज शोन बिलो, तो जो इन्फॉर्मेशन दी उसको विजुअल फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में आप यहाँ नीचे देख सकते हो। इसी की मदद से हमको समझ में आएगा कि हमको काम क्या करना है। तो एक राजा है, उसकी 3 daughters हैं। तो यहाँ डॉटर्स की बात कर ले तो ये कितनी है? 3 है। अब हर एक डॉटर को 3 बास्केट मिली है, तो 3 इसको मिली है, 3 इसको मिली है, 3 इसको मिली है। टोटल कितना हो गया? 9 हो गया कि नहीं? तो टोटल बास्केट्स कितनी है? 9 है। इसी तरीके से नंबर ऑफ कीज देख लो, हर एक बास्केट में 3 कीज हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो कीज हैं इसको काउंट करो। काउंट करने पे आपको मिलेगा ये 27। अब यहाँ आपको पैटर्न दिख रहा है कि 3 daughter हैं, हर एक डॉटर के पास 3 बास्केट है। तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि भैया 3 daughter हैं, हर एक डॉटर के पास 3 बास्केट है। तो 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ बास्केट हमको मिल जाएगी जो कि 9 है। अब 9 बास्केट है, हर एक बास्केट के अंदर 3 कीज हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 9 बास्केट है, हर एक बास्केट में 3 कीज हैं। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा। इसका मतलब हो ये रहा है कि पीछे वाले नंबर के अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 को, क्योंकि हर बार हर चीज़ें 3 हैं। डॉटर भी 3 है, बास्केट भी 3 है, कीज भी 3 है, रूम भी 3 है हर एक में। तो हर बार हम 3 मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। यहाँ 3 था, यहाँ 3 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर 3 और 3 मल्टीप्लाई करके जो 9 आया था उसमें 3 मल्टीप्लाई किए। इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं 9 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए नंबर ऑफ रूम्स हम निकाल सकते हैं कि हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि हर एक की से 3 रूम ओपन होंगे। तो टोटल कितने कीज आए हैं हमारे पास? 27। और हर एक की 3 रूम ओपन करेगी तो 27 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 81। अच्छा, 27 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये ऊपर जो हमारा 3 बार 3 था और एक 3 और हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हमको 81 मिला। नंबर ऑफ बास्केट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ देखो 3 2 बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 3 रेज टू द पावर 2। इसी तरह नंबर ऑफ कीज को हम क्या लिख सकते हैं? 3 रेज टू द पावर 3। नंबर ऑफ रूम्स को क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखो 3 4 बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 रेज टू द पावर 4। तो बेसिकली अगर ऊपर का आप पैटर्न देखो तो जो चीज़ में हमको निकालनी है वो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भैया कितनी डॉटर है, तो वो तो 3 है। नंबर ऑफ बास्केट कितनी होंगी? तो ऊपर वाला 3 और ये बास्केट के सामने वाला 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 स्क्वायर। नंबर ऑफ कीज पूछ ले तो डॉटर, बास्केट, बास्केट के बाद की आ रहा है, ये तीनों 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। रूम का पूछ ले तो डॉटर, फिर आया बास्केट, फिर आया की, फिर आया रूम, यानी 4 to 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ रूम्स यहाँ से निकल आएगा। अगर टेबल का पूछ ले तो ऊपर के सारे 3 मल्टीप्लाई करते जाएंगे, डॉटर वाला 3, बास्केट वाला 3, की वाला 3, रूम वाला 3, और फिर ये टेबल का पूछा तो टेबल वाला 3, 3 रेज टू द पावर 5। इसी तरह से अगला वाला नेकलेस का पूछ ले 3 रेज टू द पावर 6। डायमंड का पूछ ले कितने डायमंड्स हैं, यानी वही शाइनिंग स्टोन, चमकते हुए पत्थर, ये कितने हैं? 3 रेज टू द पावर 7। तो हर बार 3 मल्टीप्लाई होता चला आ रहा है। इसके आगे भी कोई इन्फॉर्मेशन दी होती और बताया होता कि हाँ ये इतना है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता। यही चीज़ नीचे आपको एक्सप्लेन की है। फ्रॉम द डायग्राम द नंबर ऑफ रूम्स इज 3 रेज टू द पावर 4। ये मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखाई दिया था कि नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, क्योंकि 3 daughter है, हर डॉटर के पास 3 बास्केट है, हर बास्केट के अंदर 3 की है, हर की 3 रूम ओपन करेगी, तो रूम तक पहुँच गए, तो अभी 3 कितना हुआ? 3 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से हम करेंगे। और भी आगे की इन्फॉर्मेशन निकालना चाहे तो देखो ये ऐसे ही यहाँ पर कर रहा है,
3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आ गया। अब 9 में फिर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जहाँ तक आ गया उसके अगले वाले में फिर एक 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 आ गया। फिर 27 में एक और 3 मल्टीप्लाई कर दोगे 81 आ जाएगा। फिर 81 में 3 मल्टीप्लाई कर दोगे 243 आ जाएगा। इस तरह से आगे वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती चली जाएगी। नंबर ऑफ बास्केट, नंबर ऑफ कीज, नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ टेबल्स। हाउ मेनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल। अब टोटल कितने डायमंड्स होंगे वो ऊपर मैंने निकाल के आपको दिखाई दिया, 3⁻⁷। कैन वी फाइंड आउट बाई जस्ट 1 मल्टीप्लीकेशन यूजिंग द प्रोडक्ट्स अबव। क्या हम सिर्फ एक मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये ऊपर जो पैटर्न आपको दिया है इस तरह करते जाओगे आप, तो ये 243 आपको क्या मिला? नंबर ऑफ बास्केट, नंबर ऑफ कीज, नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ टेबल्स। टेबल के बाद फिर 243 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 729। ये नंबर ऑफ नेकलेस हो गया। फिर इस 729 में एक और 3 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2187। ये है नंबर ऑफ डायमंड्स। तो एक ही मल्टीप्लिकेशन से हमने निकाल लिया। अगर हमको ये पता चल जाए कि नंबर ऑफ नेकलेस कितने हैं तो उसमें जस्ट हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको एक ही मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू मिल जाएगी। द नंबर ऑफ डायमंड्स इज, या ऐसे निकाल सकते हो, ऊपर का सारी इन्फॉर्मेशन मल्टीप्लाई करते जाओ 3 को तो 3⁻⁷। ये ऐसे मैंने ऊपर आपको निकाल के दिखाया था। वी कैन राइट, अब 3⁻⁷ को हम क्या लिख सकते हैं? 3⁻⁷ का मतलब है कि 3 को 7 बार लिखो और मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 7 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर जो 7 3s हैं इनको हमने 2 ग्रुप में बांट दिया। 4 3 एक ग्रुप में कर दिए, ब्रैकेट के अंदर बंद। 3 2 3 एक ग्रुप में बंद कर दिया, ब्रैकेट बंद। तो ये इतना बताओ, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप क्या लिखोगे? 3 आपके 4 ठो हैं तो 3⁻⁴ हो जाएगा। ये इतने को बताओ क्या लिखोगे? 3⁻3, क्योंकि 3 ठो 3 है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3⁻⁴ और फिर बीच में यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई 3⁻3। तो इस तरीके से हमने 3⁻7 को 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लिया और वो नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। वी हैड कंप्यूटेड टिल 3⁻4। टू फाइंड 3⁻7 वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई 3⁻4 जो कि होता है 81 विथ 3⁻3 जिसकी वैल्यू होती है 27। तो यहाँ एक और तरीके से बता रहा है कि हम एक ही मल्टीप्लिकेशन से कैसे कर सकते हैं कि एक ही बार हमको मल्टीप्लाई करना पड़े। अगर आपको 3⁻4 की वैल्यू पता है और 3⁻3 की वैल्यू पता है तो सिंपल 3⁻7 को हम क्या लिख सकते हैं? 3⁻4 मल्टीप्लाई बाय 3⁻3। 3⁻4 की वैल्यू होती है 81 मल्टीप्लाई बाय 3⁻3 की वैल्यू होती है 27। तो जस्ट एक ही मल्टीप्लिकेशन से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। देखो यही करके दिखाया मैंने, आपको बताया था ना कि ये 4 का एक ग्रुप बना लिया 3⁻4, ये 3 का एक ग्रुप बना लिया 3⁻3। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई कि कोई भी नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है उसको हम 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो। 3⁻7 को हम 3⁻4 मल्टीप्लाई बाय 3⁻3 इन 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि लिखा है हमने। 3⁻7 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3⁻2 मल्टीप्लाई बाय 3⁻5। कैन यू रीजन आउट वाई। कह रहा 3⁻7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आप रीज़न बता सकते हो ऐसे क्यों लिख सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। 3⁻7 है, इसका मतलब 3 को हम 7 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग कर देंगे। एक ग्रुप जिसके अंदर 2 ठो 3 होंगे और एक ग्रुप जिसके अंदर 5 3s होंगे। तो इतना बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 ठो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 3⁻2 बीच में मल्टीप्लाई का साइन तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। यहाँ पर 5 आपके 3 लिखे हुए हैं तो 3⁻5। तो 3⁻7 को ऐसे लिख सकते हैं। रीज़न हमने बता दिया, कैसे ओपन करके ग्रुपिंग करके इस फॉर्म में हमने लिख दिया, तो ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। दिस कैन बी ईजिली एक्सटेंडेड टू प्रोडक्ट्स वेयर एक्सपोनेंट्स आर सेम लेटर और नंबर्स। तो कह रहा है इसी चीज़ को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 3⁻ समथिंग इसी के लिए अप्लाई है, यानी जहाँ पर बेस 3 है सिर्फ वहीं अप्लाई है। कोई सा भी नंबर हो, उसका बेस कोई सा भी हो, पावर कोई सी भी हो, वहाँ पर ये अप्लाई हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि उस नंबर को हम जब ब्रेक करेंगे 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो उनका जो है, अच्छा यहाँ पर ये गलत दिखा है, एक्सपोनेंट नहीं होगा, एक्सपोनेंट तो पावर होती है, बेस सेम होगा। देखो यहाँ बेस 3 है, यानी अगर हमने ऐसे लिखा 3⁻7 तो ये हम पढ़ चुके हैं कि 3 क्या है? ये है बेस, और ये जो ऊपर लगा है ये है पावर, या इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो एक्सपोनेंट या पावर तो डिफरेंट हो सकती है, बेस हमारा सेम है। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वहाँ बेस की बात कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंट नहीं होगा, ये बेस होगा। देखो 3⁻7 है, इसको हमने 3⁻2 और 3⁻5 इसके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा, तो तीनों ही जगह देखो बेस सेम है कि नहीं। इसी तरह यहाँ जो हमने ब्रेक किया था 3⁻4 मल्टीप्लाई बाय 3⁻3,
तो यहाँ भी देखो बेस 3 है तो बेस सेम है ना कि एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट तो अलग है, देखो 4 है, 3 है और 3⁻⁷ था तो यहाँ एक्सपोनेंट 7 है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हो उसको हम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 का यहाँ एग्जाम्पल दिया है, 3, 4 कई नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। बस कंडीशन क्या है कि उन प्रोडक्ट के अंदर जो आपका बेस है वो सेम होना चाहिए, चाहे वो लेटर हो या नंबर हो, सेम होना चाहिए। नंबर को तो आपने देख लिया, अभी एग्जाम्पल हमने देखा था 3⁻⁷ को हम लिख सकते हैं 3⁻² मल्टीप्लाई बाय 3⁻5। तो 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इसको लिखा है 3⁻7 को। यहाँ पर जो बेस है वो सेम है, 3 यहाँ था तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। अब ऐसा भी हो सकता है जो बेस है वो कोई लेटर हो, जैसे यहाँ नीचे आपको दिया है राइट द प्रोडक्ट p⁻4 मल्टीप्लाई बाय p⁻6 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो p⁻4 यानी p को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन तो मल्टीप्लाई का साइन, p⁻6 यानी p को 6 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ से यहाँ तक कितने p हैं टोटल काउंट कर लो तो आपको मिलेगा टोटल 10 p है। तो इसको हम लिख सकते हैं p⁻10। यहाँ देखो सेम लेटर है, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है और यहाँ भी p है, तो जो बेस है वो सेम लेटर है। तो बेस में अगर कोई नंबर दिया हो या लेटर दिया हो ये सेम रहेगा और इसी के फॉर्म में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो हमने ज्वाइन किया है, 2 अलग अलग नंबर था जिनका प्रोडक्ट था और एक सिंगल हम यहाँ पर नंबर ले आए। वी कैन जनरलाइज दिस टू। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न बनते हुए दिख रहा होगा। क्या पैटर्न दिख रहा होगा ज़रा साइड में आपको अच्छे समझाता हूँ। हमने लिखा 3⁻7 को 3⁻4 मल्टीप्लाई बाय 3⁻3 ऐसे लिखा था ना ऊपर, और हमने 3⁻7 को क्या लिखा था 3⁻2 मल्टीप्लाई बाय 3⁻5। यहाँ पर हमने p का एक एग्जाम्पल देखा कि p⁻4 मल्टीप्लाई बाई p⁻6, तो ये हो जाएगा p⁻10। अगर आप ध्यान से देखो बेस तो सेम है तो पावर को आप देखो, यहाँ पर 7 पावर है, यहाँ पर 4 और 3 है। अब ये बताओ 7 इक्वल क्या होता है, 4 + 3 होता है कि नहीं। इसी तरह से यहाँ देखो पावर 7 है और इधर पावर 2 और 5 है, तो 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 5, यानी जो नंबर की पावर है वो उस प्रोडक्ट के जो पावर्स है उनके एडिशन के बराबर है। सिंपल यहाँ पर p⁻4 मल्टीप्लाई बाय p⁻6 इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकालनी थी तो आपको पूरा p को ओपन करके और उसके बाद टोटल p को काउंट करके फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इनकी पावर देख लो, यहाँ पर p⁻4 है तो हमने 4 लिख दिया, p⁻6 है तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, दोनों को ऐड कर दो आ जाएगा 10। यानी जो इसकी वैल्यू आएगी प्रोडक्ट की वहाँ पर p⁻, उसकी पावर क्या होगी 10 होगी, तो ये आ गया। तो समझ गए पैटर्न। तो इसको हम जनरल क्या लिख सकते हैं। अब कोई नंबर है जिसका बेस n है और पावर a है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेस n पावर b से, तो मल्टीप्लाई होकर जो वैल्यू आएगी उसमें भी जो बेस है वो n ही रहेगा। हाँ, जो इनकी पावर्स है वो आपस में ऐड हो जाएंगी यानी a + b हो जाएंगी, जहाँ पर a और b क्या है ये काउंटिंग नंबर्स हैं, यानी ऐसे नंबर इसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 10 15 इस तरह के नंबर्स। तो अब यहाँ से आप रूल समझ गए, अब यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है। ऐसे नंबर्स जिनका बेस सेम है अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसकी वैल्यू में भी बेस वही रहेगा, बस जो पावर्स थी वो ऐड हो जाएंगी। यूज़ दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग। अब इस ऑब्जर्वेशन के यूज़ करके वैल्यू निकालो। फर्स्ट वाला है 2⁻9, सेकंड वाला है 5⁻7 और थर्ड वाला है 4⁻6। तो ये थर्ड वाला आपको सॉल्व करके दिखाया है। 4⁻6 कैन बी इवेलुएटेड इन दीज 2 वेज। तो इसको हम 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। देखो 4⁻6 है ना, यानी 4 को हम 6 बार लिखेंगे, तो 6 बार हमने लिखा और एक ग्रुप बना दिया 3 का, दूसरा ग्रुप बना दिया 3 का, यानी 3 के 2 ग्रुप में हमने बांट दिया। टोटल 6 था तो 3 का एक ग्रुप, 3 का दूसरा ग्रुप। तो अब पहला ग्रुप देखो, यहाँ पर 3 4 आ रहे हैं तो 4⁻3 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4⁻3। 4⁻3 होता है 64 और ये 64 मल्टीप्लाई होगा 4096 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते थे कि 4⁻3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4⁻3 से, तो सेम चीज़ 2 बार लिख के मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो हम कह सकते हैं इज़ द स्क्वायर ऑफ 4⁻3। 4⁻3 2 बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4⁻3 का स्क्वायर हो गया कि नहीं। दैट इज़ 4⁻3 मल्टीप्लाई बाय 4⁻3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4⁻3 और पावर 2। जो चीज़ 2 बार लिख के मल्टीप्लाई होती है, जैसे हमने 7 और 7 को लिख के मल्टीप्लाई कर दिया तो 7⁻2 आ जाएगा। अब 4⁻3 ये है मल्टीप्लाई बाय 4⁻3, तो पूरा 4⁻3 ये इसके ऊपर पावर लगेगी, तो ये ब्रैकेट में और पावर ऐसे हमने लगा दिया।
ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि एक पावर अंदर भी थी। अगर ऐसे लिख देते 4⁻³ और 2 तो 32 हो जाता, या फिर अगर यहाँ पावर लगा देते तो उसका मतलब अलग निकल जाता। हम चाह रहे थे कि इस पूरे के ऊपर पावर है, तो कोई पूरी चीज़ पे कोई काम हो रहा होता तो उसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं कि ये हो गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसकी पावर है 2। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि 2 के ग्रुप में बांट दो, 2 4 यहाँ, 2 4 यहाँ, 2 4 यहाँ। तो 4⁻² मल्टीप्लाई बाय 4⁻² मल्टीप्लाई बाय 4⁻²। तो 4⁻² होता है 16, इस तरह यहाँ 16, यहाँ 16। तो 16 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे 4096 आ जाएगा, यानी 16 का ये क्यूब है बेसिकली। तो यही बात देखो नीचे लिखी हुई है, 4⁻² मल्टीप्लाई बाय 4⁻² मल्टीप्लाई बाय 4⁻²। ये 4⁻² 3 बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इज द क्यूब ऑफ 4⁻²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4⁻² और इसके ऊपर पूरी जो पावर लग रही है वो 3 की है। अब ये फर्स्ट और सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। चलिए, 2⁻9 है ना, तो 2 को हमने 9 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ग्रुप में बांट देंगे, जैसे 3 का ग्रुप चलो बना देते हैं। 3 2 यहाँ आ गया, 3 2 यहाँ आ गया और 3 2 यहाँ पर आ गया। तो ये हो जाएगा 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2⁻3। अब इसके आगे 2 तरीके से आप काम कर सकते हो, दोनों तरीका मैं आपको बताता हूँ। चलो पहले एक तरीका बता देते हैं। 2⁻3 होता है 8, इस तरह से मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 इज 64, 64 और 8 512 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गई वैल्यू 512। इस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो दूसरी तरीके से देखो, इसी स्टेप के बाद हम ये कर सकते हैं कि भैया 2⁻3 ये 3 ठो लिखा है कि नहीं, तो हम ऐसे कह सकते हैं 2⁻3 इस पूरे का क्यूब हो जाएगा। 3 बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2⁻3 होता है तो 8 का ये क्यूब हो जाएगा। अब 8 का क्यूब अगर आपको याद होगा, जो कि 10 तक तो याद ही होना चाहिए, 20 तक याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो 8 का क्यूब होता है 512। तो यहाँ से भी निकल सकता है, तो ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, जो आपको सही लगे। तो यहाँ पर मैं एक ही लिखा रहने देता हूँ, क्योंकि दोनों आपको नहीं लिखना, दोनों से एक ही मेथड को आपको फॉलो करना है। अब 5⁻7, तो 5 को हमने 7 बार लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, काम करते हैं, 3 5 का एक ग्रुप बना लेते हैं और 2 5 का 2 ग्रुप बना लेते हैं। अपनी आसानी से कैसे भी ग्रुपिंग कर सकते हो। अब यहाँ देखो 5 3 बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 का क्यूब हो गया मल्टीप्लाई बाई 5⁻² मल्टीप्लाई बाई 5⁻²। 5 का क्यूब होता है 125 मल्टीप्लाई बाई 5 5 25 मल्टीप्लाई बाई 25। तो 125 ये हो गया, 25 को मल्टीप्लाई करोगे 625 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर 78125 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हो गया, थर्ड वाला तो करके ही दिखाया था, तो ऐसे आपको कर लेना है। अब इसी तरह से 7⁻4 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 का ग्रुप बना देंगे, 7⁻2 मल्टीप्लाई बाय 7⁻2। 7⁻2 2 बार है ना, लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7⁻2 और इस 7⁻2 की पावर लग जाएगी 2। 2⁻10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 10 बार लिख दो, 2 2 का ग्रुप हमने बना दिया इस तरह से। देखो तो 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए 2⁻2, इसी तरह से 2⁻2, 2⁻2 और ये इस तरह से है। तो यहाँ पर बेसिकली 2⁻2 5 बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो चीज़ जितनी बार लिख के मल्टीप्लाई हो रही होती है, पहले में देखेंगे कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। 2⁻2 ये पूरी की पूरी चीज़ बार बार लिख के मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया। अब 5 बार लिख के मल्टीप्लाई हो रही तो पावर 5 आ गया। इस तरह से काम होता है। तो देखो ये आपको ऐसे दिया हुआ है, ऐसे होगा वैल्यू। अब आपसे पूछ रहा है इज 2⁻10 ऑल्सो इक्वल टू 2⁻5, फिर इसकी पावर 2, राइट इट एज अ प्रोडक्ट। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि 2⁻2 है और उसके ऊपर ये बाहर पावर 5 है, क्या ये बराबर होगा 2⁻5। जो बाहर पावर थी उसको अंदर ले आए, अंदर वाले को बाहर कर दिए, तो क्या ऐसा कर सकते हैं हम। तो चलिए चेक करते हैं। 2⁻10 हमने 10 बार 2 लिखा, इस बार हमने 5 का ग्रुप बनाया और इधर भी 5 का ग्रुप बना दिया, तो 2⁻5 हो गया। 2⁻5 2⁻5 2 बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2⁻5 इसकी होल पावर 2, यानी हाँ ऐसा लिख सकते हैं। दोनों 2⁻10 ही की तो वैल्यू हमने निकाली। तो यहाँ से बात क्या समझ में आई कि अगर कोई नंबर है उसके ऊपर पावर लगी है, फिर उस पूरे की भी कोई पावर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा 3⁻2, ये एक नंबर था 3, उसकी पावर 2 लगी थी। अब इस पूरे की भी कोई पावर है, लेट सपोज 5 है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो 2⁻2 और 5, तो किसकी वैल्यू थी 2⁻10 की ना, तो 2 और 5 मल्टीप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पर ऐसे अगर आपको इस फॉर्मेट में दे दिया जाए कि अगर कोई नंबर है उसके ऊपर पावर लगी है, फिर उस होल पे कोई पावर लगी है,
तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 3 रेज टू द पावर 2 इसकी होल पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू द पावर 2 और 5 ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 5 10 तो 3 रेज टू द पावर 10 आ जाएगा। तो अब डायरेक्ट वैल्यूज हम निकाल सकते हैं कि अगर हमको लिखा हुआ है 2 रेज टू द पावर 2 इसकी होल पावर 5 तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर, एक पावर 2 है और होल की पावर 5 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 10 आ जाएगा। यही तो हमने ऐसे निकाला था, 2 रेज टू द पावर 10 को इस फॉर्म में ब्रेक किया था। अगर हम ऐसे लिख दें 2 रेज टू द पावर 5 इस होल की पावर 2 तो क्या होगा, 2 रेज टू द पावर अंदर वाली पावर 5 बाहर वाली पावर 2, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 5 2 10, यहाँ से भी 2 रेज टू द पावर 10 आ जाएगा। तो अब इस तरह से हम शॉर्ट भी चेक कर सकते हैं कि हाँ ये दोनों जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी वैल्यू इक्वल है कि नहीं। जैसे हमसे पूछा गया था कि ये और ये इक्वल है कि नहीं, तो इस तरह से ब्रेक कर लिया कि यहाँ से 2 रेज टू द पावर 10 है, यहाँ से भी ऐसा है। तो अब जनरल फॉर्म आपको यहाँ पर दिया है कि अगर कोई नंबर है उसका बेस n है और पावर a लगी है, इस पूरे के भी एक पावर है b, तो ये बराबर होगा कोई नंबर n उसकी पावर b हो और इस होल की पावर a हो, यानी पावर अंदर लगी हो बाहर लगी हो उसको आपस में एक्सचेंज हम कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होनी है और मल्टीप्लाई करने में ऑर्डर मैटर नहीं करता, कौन पहले लिख रहे हो कौन बाद में लिख रहे हो। तो n रेज टू द पावर a मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा। ये शॉर्ट में हम n की पावर a भी लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या है, ये काउंटिंग नंबर्स हैं। तो यहाँ से जो हमने सीखा उसको थोड़ा सा जनरलाइज हम कर देते हैं कि अगर कोई नंबर हमको दिया है n, इसकी पावर है a, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई नंबर है उसका बेस n है पावर b है, तो ये हो जाएगा n रेज टू द पावर a प्लस b। इस केस में पावर ऐड हो जाएंगी। ऐसे नंबर जिनका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने पे बेस सेम आ रहा है वो मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर सिंपल ऐड हो जाती है। और अगर कोई नंबर ऐसा है जैसे n है उसकी पावर a है, इस पूरे के ऊपर भी एक पावर हमने लगा दी, ऐसे लिख लो। या फिर कोई नंबर है उसका बेस n है पावर उसकी b है, इस होल की पावर a है, कैसे भी लिख लो। तो इस केस में क्या होगा, n रेज टू द पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a मल्टीप्लाई बाय b लिख लो या b मल्टीप्लाई बाय a, या शॉर्ट में इसको हम NAB लिख सकते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन से जो अभी तक हमने किया उसमें ये बात निकल के सामने आई, ये है समरी, ये मेन चीज़ है जो कि आपको याद रखना है, यही अप्लाई करना है क्वेश्चन में, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन दिया उसको करेंगे, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज अ पावर ऑफ अ पावर इन एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज। द पावर ऑफ अ पावर के फॉर्म में लिखना है, यानी कोई नंबर उसके ऊपर पावर लगी और उसके ऊपर कोई पावर लगी हो। तो चलिए फर्स्ट वाला करते हैं, इसमें 2 तरीके से करना है। तो फर्स्ट वे क्या होगा, 8 रेज टू द पावर 6 है ना, तो यहाँ पर हमको पावर की पावर के फॉर्म में लिखना है। तो पावर की पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको ये मिलना चाहिए। तो 6 हमको कैसे मिलेगा, अगर 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो 6 मिल जाएगा कि नहीं। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 8 रेज टू द पावर 2 इसकी होल पावर 3। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 8 और ब्रैकेट हटेगा, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 8 रेज टू द पावर 6 आ जाएगा। यानी बेसिकली जो पावर है उसको आपको इस फॉर्म में ब्रेक करना है कि 2 नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो पावर की वैल्यू मिले। तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। तो 2 और 3 के फॉर्म में हमने लिख दिया। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप जानते हो 8 क्या होता है, 2 रेज टू द पावर 3 होता है ना। तो भैया हम 8 रेज टू द पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3। अब इस 8 पे पावर 6 लगी थी तो इस होल की पावर 6 हो गया। हमने बाहर जो पावर लगी थी उसको वैसे ही रखा, बस 8 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया 2 रेज टू द पावर 3, और जो पावर थी 6 तो वैसे ही है। तो ये 2 तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट वे था ये, सेकेंड वे हो गया। अब सेकेंड वाला देखो, 7 रेज टू द पावर 15, इसको ब्रेक करना है ना, तो बेस तो हमको सेम रखना पड़ेगा, 7 ही रखना पड़ेगा, बस पावर पे फोकस करो। हमको 15 चाहिए, किन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए। आप जानते हो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7 रेज टू द पावर 3 इसकी होल पावर 5। सेकेंड वे क्या हो जाएगा, हमने देखा था बाहर वाली पावर को अंदर, अंदर वाली को बाहर हम कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो ऑर्डर मैटर करेगा ही नहीं। तो हम 7 रेज टू द पावर 5 इसकी होल पावर 3 कर दें, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो भी 15 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इससे 15 आएगा। 2 अलग तरीके से लिख दिया कि नहीं हमने। अब थर्ड वाला देखो, 9 रेज टू द पावर 14, 2 और 7 मल्टीप्लाई होता है तो 14 आता है। तो बस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, पावर 2 लगा दिया अंदर और 7 बाहर कर दिया, 2 7 14 ऐसे लिख सकते हैं। या 9 खुद 3 का स्क्वायर होता है तो 9 को ही हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें तो वहाँ से भी काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, 9 रेज टू द पावर 14 का कि 3 को हमने लिख दिया, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, बाकी 14 पावर थी वो वैसे ही रहेगी, बस 9 को ही बदला है हमने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है।
तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था, पावर ऑफ अ पावर, तो याद रखना पावर हो और उसके ऊपर पावर लगी हो, इस फॉर्म में लिखना है। अब फोर्थ वाला देखो 5 रेज टू द पावर 8, तो ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2 और 2 4 8 होता है तो पावर 4 कर दिया, तो 2 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो वही वैल्यू हमको मिलेगी। बाकी आप ऐसे कर सकते हो, अंदर की पावर को बाहर, बाहर की पावर को अंदर, 5 रेज टू द पावर 4 इसकी होल पावर 2, तो 4 2 8 यहाँ से भी आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। और यहाँ आकर ये जो टॉपिक था हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।